अर्जुन की मृत्यु के पहले क्या हुआ था। ऐसे कई राज्यों को अपने अधीन करते हुए अर्जुन मणिपुर पहुँचे, जहाँ पर उनका सामना होना था बभ्रुवाहन से। आपको बता दें कि बभ्रुवाहन अर्जुन और चित्रगंधा के पुत्र थे और अपने पिता अर्जुन के उनके राज्य में पधारने से वे काफी उत्साहित थे। उन्होंने युद्ध के बारे में कुछ सोचा ही नहीं और अपने पिता अर्जुन के स्वागत के लिए वे राज्य की सीमा पर जा पहुँचे। लेकिन जैसे ही बभ्रुवाहन अर्जुन का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही अर्जुन ने उन्हें रोकते हुए कहा कि मैं इस समय तुम्हारा पिता नहीं बल्कि हस्तिनापुर के नरेश का प्रतिनिधि हूँ और क्षत्रिय होने के अनुसार इस समय तुम्हें मेरे साथ युद्ध लड़ना चाहिए। अर्जुन की दूसरी पत्नी उल्पी, बस उसी समय अर्जुन की दूसरी पत्नी उल्पी वहां आती है और बभ्रुवाहन से बोलती है कि हे पुत्र, तुम्हें अपने पिता के साथ युद्ध लड़ना चाहिए। यदि तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो इसमें तुम्हारे पिता का ही अपमान होगा। माता की आज्ञा पाते ही बभ्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और अर्जुन और बभ्रुवाहन के बीच युद्ध छिड़ जाती है। ये काफी समय तक चलता है, मगर इस युद्ध का कोई परिणाम न निकलने के कारण बभ्रुवाहन कामाख्या देवी से प्राप्त दिव्य बाण का इस्तेमाल करते हैं और अर्जुन पर प्रहार करता है, जिससे अर्जुन का सर धड़ से अलग हो जाता है और अर्जुन की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु देखकर गंगा क्यों हंसती है, तो चलिए आगे की कहानी हम सुनाते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। साक्षात अर्जुन की मृत्यु देख हस्तिनापुर की सेना सुन्न हो जाती है और इसकी सूचना तुरंत श्री कृष्ण तक और हस्तिनापुर तक पहुंचाई जाती है। मणिपुर पहुंचकर श्री कृष्ण और माता कुंती अर्जुन को धरती पर पड़ा देखते हैं, जिसके बाद माता कुंती अर्जुन का सर अपनी गोद में रखकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। बस इसी दौरान देवी गंगा अर्जुन की मृत्यु पर मुस्कुराने लगी और जब काफी देर तक माता कुंती रोती रही तो देवी गंगा माता कुंती से कहती हैं, हे कुंती, तुम व्यर्थ में रो रही हो, क्योंकि तुम्हारे पुत्र अर्जुन को उसके कर्मों का फल मिला है। मेरा पुत्र भीष्म अर्जुन को अपने पुत्र की तरह स्नेह करता था, मगर फिर भी इसने त्रिखंडी का सहारा लेकर मेरे पुत्र भीष्म का वध कर डाला। मैं भी उस समय ऐसे ही रोई थी जैसे तुम आज अपने पुत्र के लिए रो रही हो। मैंने अपने पुत्र के वध का बदला ले लिया, क्योंकि जिस कामाख्या देवी के बाण से बभ्रुवाहन ने अर्जुन का सिर धड़ से अलग किया है, वो मेरे द्वारा ही प्रदान किया गया था। अर्जुन की मृत्यु से देवी गंगा के बदले की आग हुई ठंडी। इस बारे में मैं आपको आगे की कहानी सुनाती हूँ। देवी गंगा के शब्दों में बदले की भावना झलक रही थी और देवी गंगा इस बदले की भावना को देखते हुए श्री कृष्ण हैरान हो गए। देवी गंगा से बोले, हे देवी, आप किस बदले की बात कर रही हैं? आप किस किस से बदला लेंगी? अर्जुन की माता कुंती से या फिर अर्जुन से? आप एक माता से प्रतिशोध कैसे ले सकती हैं? ये सुनकर देवी गंगा ने कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, ये तो आप जानते ही हैं कि अर्जुन ने उस समय मेरे पुत्र का वध किया जब वो निहत्था था। जब अर्जुन का ऐसा करना उचित था तो अर्जुन का वध उसी के पुत्र द्वारा कराकर मैंने क्या गलत किया? इस पर फिर
श्री कृष्ण देवी गंगा को समझाते हुए कहते हैं कि पितामह ये भली भांति जानते थे कि यदि वह जिंदा रहेंगे तो उन्हें कौरवों की तरफ से युद्ध मैदान में आना होगा और ऐसे में पांडवों की जीत होना नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने खुद को मार्ग से हटाने का निर्णय लिया और अर्जुन को स्थिति बताई जिसमें वो अपने पितामह की मृत्यु कर सके। यहाँ तक कि जब अर्जुन का मुकाबला उनके पुत्र बब्रुवाहन से हो रहा था तो उस समय भी उन्होंने बब्रुवाहन पर प्रहार न किया, बस बब्रुवाहन के प्रहारों को रोके रखा और साथ ही बब्रुवाहन को कामाख्या देवी द्वारा दिए गए दिव्य बाण की लाज रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अर्जुन की मृत्यु पर अब क्यों पछताने लगी गंगा? आगे की कहानी मैं सुनाती हूँ आपको। अब श्री कृष्ण द्वारा दिए गए तथ्यों को सुनकर देवी गंगा सोच में पड़ गई और उन्होंने श्री कृष्ण से अर्जुन को पुनः जीवित करने का मार्ग पूछा, जिसके बाद श्री कृष्ण देवी गंगा को उनकी प्रतिज्ञा वापस लेने को कहते हैं, जिसके बाद देवी गंगा ने अपनी प्रतिज्ञा वापस ली और अर्जुन का सर धड़ से जोड़ दिया। मगर अब भी अर्जुन के प्राण वापस न आए थे, जिसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन की दूसरी पत्नी से नागमणि लेकर अर्जुन को पुनः जीवित कर दिया। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।